तक लेके जाएंगे, आइलैंड में लेके जाके रोकेंगे, फोटोग्राफी करा के जो है आपको रिटर्न लेके आइलैंड छोड़ेंगे। अच्छा। और एक होता है सी कार्ड होता है। सी कार्ड जो होता है उसमें 2 जन को बैठा के लेके जाके उसमें जो है आपको उसमें चलाने के लिए सेल्फ मिलेगा। और एक होता है जस्की राइड होता है, जिसमें जस्की राइड बोलते हैं, उसमें भी जो है स्कूटर का तरह होता है जस्की राइड। अच्छा। वो भी जो है आपको उसमें चला। हाँ। और एक जो है वो देखिए, वो जो हमें दिख रहा है वो रोज आइलैंड है। अच्छा। इसका नाम रखा गया अभी सुभाष चंद्र बोस। पहले इसका नाम था रोज आइलैंड था। हाँ। अभी इसका नाम रखा है सुभाष चंद्र बोस। वहाँ हम जाएंगे जी, वो कल जाएंगे। আন্দামানের প্রথম মানে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এটা হচ্ছে একটা বিচে চলে এসেছি আমরা। তুতান যাস না কিন্তু বেশি, ভিজে যাবি বিকালবেলা। তো সব দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, সবাই বোটে করে ঘুরছে এবং এক একটা বোটের রেট আমাদেরকে শোনালো আমাদের মানে একজন যারা আর কি এসব করায়। এই তোরা দুজনে কথা শুনিস না কেন রে? হ্যাঁ, চশমাটা এদিকে পড়বে, পাবি না কিন্তু আর ফেরত। আর চলাই বেশি চলে, তুমি চলে এসো কিন্তু। খুলে দে, খালি পায়ে কর। অদ্ভুত সুন্দর, সত্যি কথায় মানে কি বলবো, অসাধারণ। এই জায়গাটার নাম কি? কার্বিন স্কোপ বিচ ম্যাডাম। হ্যাঁ, ওই দেখুন ওই আইল্যান্ডটার সামনে যাবে, ওখানে ফটো জিনিস বানিয়ে আপনারা ঘুরে নিয়ে আসবে। কত দূর? ফটো ওই দেখুন সামনের আইল্যান্ডটা, ওই যে দেখা যাচ্ছে আন্দামানের স্মলেস্ট আইল্যান্ড, সবচেয়ে ছোট আইল্যান্ড। একটা ছোট খুব সুন্দর উঠে লাগে, আপনারা জেট স্কিতে যেতে পারেন, বোটে যেতে পারেন। সুন্দর হচ্ছে কিন্তু প্যারাসেলিংও হয়, প্যারাসেলিং ফ্লাই করা যায়। নামটা ভুলে গেলাম, আরেকবার বলেন। স্কোপ বিচ, কার্বিন স্কোপ বিচ। ওটা বলে স্নেক আইল্যান্ড বলে ওটাকে। ও ডাইরেক্ট স্নেক আইল্যান্ড বলে তো বুঝে না, না এটা আলাদা নাম। ওটা আলাদা, ওই আইল্যান্ডটা আলাদা, এটা আলাদা। হালকা ওটা পাওয়া যায় থাকো। মোবাইলটা দে, হ্যাঁ ওখানে বল। আরে বাবান, বেশি দূর যাবি না, পড়ে গেলে কিন্তু জামা প্যান্ট সব ভিজে যাবে। লোহাটার উপরে দাঁড়া, এরকম না ওগুলো নাটক করতে হবে না, এমনি দাঁড়া। তো আমাদের মানে নামটা বললো আর কি, তোমরা সবাই শুনতে পেলে নামটা। বাবানের না এই জিনিসগুলো আমার পছন্দ হয় না, ঘড়িটা ভিজবে, মোবাইলটা ভিজবে, সব ভিজবে। হ্যাঁ, ঘড়ি ভিজলে কিছু হবে না। তুই বেশি দূর যাচ্ছিস কেন? এখন পড়ে গেলে কি তোর জামা প্যান্ট আনতে যাবো আবার অত দূর? আরে ছেলে, কি রাম রাম, কিছু হবে না, শুকায় যায়। ই রাম, আমার প্যান্টটা কি হলো? বাবান বেশি তোর ভালো লাগে না, তোর এই জিনিসগুলো আমার ভালো লাগে না। বেশি দূরে যাস না, এখানে দাঁড়ালেই তো জলটা আসবে, পায়ে লাগবে। বেশি দূরে গেলে ভিজে গেলে তখন মুশকিল হয়ে যাবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারবি না। ये जो पहला मशाल है ये बना है 2004 में और ये बनाया गया 2016 में। इनके जलने के लिए एलपीजी गैस यूज़ होता है जो कि इंडियन ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई करता है। तो इनके लिए एवरी मंथ 24, 1248 48 सिलेंडर यूज़ होते हैं। इसी तरह आप देख पाओगे वो जो बीच का वाइट मार्बल्स का एरिया है वो एक शहीद स्तंभ है जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जो शहीद हुए उनके याद में से बनाया गया। तो इसे बनाया गया 1985 और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये साउंडर लाइट शो के लिए है। तो शाम के समय जब यहाँ पर शो दिखाया जाता है, इस शो में स्टोरी बताता है ये पीपल का पेड़। वैसे आपको देखने में लगेगा नहीं, मगर ये पेड़ इस जेल के बनने के पहले से था। इस पीपल के पेड़ ने जेल को बनते, अंग्रेजों का अत्याचार सब कुछ देखा। मगर 28 जून 1998 की रात में एक साइक्लोन वेदर, काफ़ी तेज़ हवा में ये पेड़ अपने आप गिर गया।
तो गिरने के बाद इनके जड़ों को वापस गाड़ा गया, उन्हीं जड़ों में से निकला हुआ नया पेड़। तो शाम के समय जब यहाँ पर ये शो चलता है तो स्टोरी ये पेड़ ही बताता है आशीष विद्यार्थी की आवाज़ के साथ। वैसे ये जो जेल है सेलुलर जेल, इस जेल को अंग्रेज़ों ने बनवाया और इस जेल को अंग्रेज़ों ने बनवाना स्टार्ट करा 1893 में। ये जेल बनकर रेडी हुआ था, कंप्लीट हुआ था 1906 में। तो जेल को बनने में 13 साल 13 ईयर्स लगे। इस जेल को बनाने के लिए अंग्रेज़ों का एस्टिमेट कॉस्ट था 5,17,352 रुपीज़, मगर इस कॉस्ट में जेल कंप्लीट नहीं हो पाया। इस जेल को कंप्लीट होता था लगभग 8 लाख रुपए, 7,83,994 रुपीज़ खर्च हुए। तो जेल जब बना, इस जेल को बनाया गया स्टार के शेप पे, जैसे आप हाथ देख पा रहे हैं। जिसके बीच में एक टावर हुआ करता था और इस टावर से कनेक्टेड इस तरह के 7 विंग 7 कंट्री। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहीं पर आपको जेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। बनाया गया स्टार के शेप पे, जैसे आप हाथ देख पा रहे हैं। जिसके बीच में एक टावर हुआ करता था और इस टावर से कनेक्टेड इस तरह के 7 विंग 7 कंट्री। तो फिलहाल अभी आप लोग 2 विंग के बीच हैं, आप 2 ही विंग देख पा रहे हैं। ये विंग नंबर 1, 2, 3, 4 उसका और विंग नंबर 7। इन 7 विंग को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया बीच के टावर के साथ, जिसका नाम था सेंट्रल टावर, और दूसरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं था। तो इनको अगर एक विंग से दूसरे विंग पे जाना था, उसी टावर के थ्रू जाना था। यहाँ सामने से डायरेक्ट जाने के लिए कोई गेट या कोई रास्ते नहीं। तो जब स्ट्रक्चर बनाएगा पूरा एक ही जैसे, हर एक विंग पे 3 फ्लोर हुआ करते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। आप देख पाओगे एक विंग का फ्रंट साइड तो दूसरे विंग का बैक साइड। देखिए कहीं पर भी 2 विंग के फ्रंट साइड आपस से मिलते नहीं थे, और ये था कम्युनिकेशन गैप के लिए। इससे इनको नहीं पता चलेगा उसमें कौन है और उनको नहीं पता चलेगा इसमें कौन है। तो हर विंग के सामने बीच में एक शेड बनाया गया। वैसे ये जो शेड आप देख पा रहे हो, ये वर्क शेड था, काम करने की जगह, जो हर विंग का अलग अलग है। तो जिस विंग का कैदी है सामने वर्क शेड में ही काम करना था। इस पूरे जेल में टोटल कमरे, टोटल रूम्स हुआ करते थे 693। तो यहाँ के एक कमरे, एक रूम में एक ही कैदी रखे जाते थे। इन सब का खाना, इन सब का फूड एक साथ बनता था। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग उसमें किचन हुआ करता था, और साथ में छोटा वाला बिल्डिंग है, ये स्टोर रूम, राशन रखने के लिए यूज़ करते थे। जिस बिल्डिंग से आप लोगों ने अभी एंट्री किया, ऊपर का पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ऑफिस वर्क, और नीचे का पार्ट गोडाउन के जैसे भी यूज़ करते थे। तो अभी हम घूमते हुए ऊपर स्टॉप तक चलेंगे, छत तक चलेंगे, जो कि वॉश टावर। तो जैसे भी आप उस टॉप पर पहुँचोगे, टॉप में से अभी आप केवल 3 ही विंग देख पाओगे, ये 1, ये 7 और बैक साइड पर 6। बाकी जो 4 विंग्स थे 2, 3, 4, 5, ये चारों विंग अब टूट गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ये जो टूटे हैं 1941, 1941 यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक। इस भूकंप में 4 विंग्स गिरे नहीं और उसमें कुछ क्रैक्स आए। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 यहाँ पे जापानीज आ गए थे। तो 40 से 45 3 साल यानी जापानीज के अंदर में भी रहा। तो जापानीज जब यहाँ पर आए, उनको अपने घर और बंकर्स के लिए ईंटों का ब्रिक का जरूरत था। तो कुछ विंग से मैं ईंटों को ब्रिक को निकाला गया, और जब ये आइलैंड इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आया, उन 4 विंग से कुछ पार्ट बचे तो थे, लेकिन खंडर जो कभी भी गिर सकते। तो गवर्नमेंट ने मुझे वो साफ कराकर नए बिल्डिंग बनवा दिए। तो टॉप में से अभी आप यहाँ पर 3 विंग देख पाओगे, और इसके सब नए बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जीवंत हॉस्पिटल। वैसे आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट जब यहाँ पर आई, तो यहाँ पर कोई लोकल जेल नहीं। तो आज़ादी के बाद भी इन बचे विंग को यहाँ के लोकल जेल, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए यूज़ किया गया। इसके बाद 11 फरवरी 1979 इसको नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया, और बाद में यहाँ पर कैदियों को रखना बंद कर दिया। तो अब एक नेशनल मेमोरियल है केवल टूरिस्ट को घूमने के लिए, और कोई कैदी अब यहाँ पर नहीं रखे जाते। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे उस कॉर्नर से जहाँ पर फांसीगर गैलोस। तो पहले आपको फांसी के बारे में बताया जाएगा, फांसीगर दिखाया जाएगा, इसके बाद हम उस कंडम शेड की तरफ चलेंगे। इसके बाद ये जो शेड है यहाँ पर बनाया गया का पनिशमेंट का मॉडल वगैरह रखा गया है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऊपर जाने रास्ता सेंट्रल टावर से है, तो एक बार आपको ऊपर लेकर चलेंगे। मेरा लास्ट स्पॉट करेगा ऊपर वॉच टावर। तो जैसे आप जाओगे वैसे रिटर्न भी आना है। तो फोटोग्राफी आपको रिटर्न में करना। अगर आप जाते हो फोटोग्राफी करोगे, पीछे रह जाओगे, आधा सुन पाओगे, आधा नहीं सुन पाओगे, समझ नहीं आएगा। तो जाने के टाइम पे पहले पूरा एक्सप्लेन सुन लीजिएगा, जेल को समझ लीजिएगा, फोटोग्राफी रिटर्न में कीजिएगा। तो पहला स्पॉट फांसी में चलने से पहले मैं आगे खड़ा हूँ, पहले फैमिली बच जाएगा, गाइड का पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हम पहला स्पॉट फांसी से स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख पाओगे ये जो शेड यहाँ पे बना हुआ है, यही शेड था फांसीगर। वैसे ये जो फांसीगर है यहाँ पे पर ओपन था, खुला हुआ था, ऊपर एक छत और लकड़ी का दीवार नहीं था, इससे ओपन इसलिए बनाया गया अगर यहाँ पर किसी को हैंग करे, फांसी दे, तो जो लोग यहाँ पे सामने काम करे वो देख पाए। तो बीच का ये जो व्हाइट वॉल देख रहे हैं, ये भी उस समय नहीं था। अभी हम इसके सामने चलेंगे, आप देख पाओगे अंदर एक बीम लगा है 3 रस्सियाँ पर। वैसे वो रस्सियाँ रोप उस समय की नहीं है, चेंज हो गई है।
लेकिन उसे जिस बीम पे बांधा गया वो बीम ओरिजिनल है। इसके अंदर देखिए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, प्लेटफॉर्म भी ओरिजिनल है और अंदर ही कोने में एक लोहे का लीवर है, वो लीवर भी ओरिजिनल है। तो बनाया गया कि एक साथ 3 लोगों को फांसी दे सकते। वैसे फांसी देने के लिए उनको प्लेटफॉर्म पे खड़े कर जैसे कोने का लीवर खींचेंगे, ये प्लेटफॉर्म एक झटके में नीचे खुलेगा, तो नीचे एक रूम है, 8 फीट का बॉडी वहाँ पे हैंग होगा। वैसे इन डेड बॉडीज को बाहर ले जाने के लिए बैक साइड से एक लोहे का गेट भी बनाया गया, मगर यहाँ पर कितनों को फांसी दिया गया या किसी को फांसी दिया गया है भी या नहीं, इसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फांसी के बाद बॉडी को जलाते थे, दफनाते थे या पानी में फेंकते थे, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। वैसे आगे एक छोटा सा वाइट प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, मैं आगे इसके बारे में फिर बताऊंगा। वैसे ये जो वाइट प्लेटफॉर्म है, ये जगह कैदियों के लास्ट राइट्स के लिए बनाया गया है। लास्ट राइट्स थी फांसी से पहले का जो अंतिम धार्मिक विधि, पूजा पाठ करना, धार्मिक किताब पढ़ना, नहलाना, इस जगह को बनाया गया। बट इस जगह को कभी यूज़ किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं। तो अभी आपको फांसी का दिखाया जाएगा। फांसी को देखने से पहले हम चलेंगे उस तरफ से, उस तरफ चलोगे, नीचे का 8 फीट का रूम पहले दिखाया जाएगा। वो जो 8 फीट का कमरा है वो जस्ट एक कमरा है और कुछ नहीं है, उसको जब डेप्थ दिखाने के लिए। उस कमरे को देखने के बाद आप इस तरफ से ऊपर चलोगे और मेन फांसी घर में देखने के बाद इसी गेट से आप बाहर निकलोगे। आइए। দেখি দাদা হলে सर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिएगा, फिलहाल तो आप लोगों ने फांसी घर देखा और मैंने आपको फांसी घर बारे बताया। यहाँ पर टाइम पर ओपन था, खुला हुआ था, ना छत था, ना लकड़ी का वॉल था और ना वाइट वॉल था। साथ ही ये जो लोग काम कर रहे होते थे यहाँ पर फांसी को देख सकते थे, ये उनके लिए एक मेंटल टॉर्चर होता था कि वो भी वहाँ तक पहुँच सके। इसी डर को पैदा करने के लिए इस फांसी को ओपन रखा गया। इसी तरह मैंने आपको बताया ये जो वाइट प्लेटफॉर्म है कैदियों के लास्ट राइट्स के लिए बनाया गया, मतलब फांसी देने से पहले के अंतिम आखिरी इच्छा वगैरह जो पूछना उसके लिए बनाया गया। तो फिलहाल तो ये जो बिल्डिंग अभी आप देख पाओगे, ये एक बिल्डिंग है विंग नंबर 7। वैसे ये जो विंग नंबर 7 है, इस विंग नंबर 7 में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नीचे के 4 कमरे थे, उनके लिए बनाए गए थे जिनको फांसी का सजा हो। तो कैदियों फांसी देने से पहले बाकी लोगों से अलग अलग बनाए गए थे। वैसे बाकी रूम की जैसे सेम ही है, अलग नहीं है। तो हम जब आगे चलेंगे, आगे आपको रूम्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, ऊपर आपको रूम दिखाएगा। तो अभी हम चलेंगे इस शेड के अंदर। वैसे ये जो शेड है, ये शेड उसमें वर्क शेड था, उनके काम करने की जगह। ये वर्क शेड जब बनाया गया इसी तरह लकड़ी के बीम और ऊपर टीन थे, बस ये ऊपर के टीन और बीम चेंज हो गए, फर्स्ट पे लकड़ियाँ बाद में लगाई गई, अंदर पूरा फ्लोरिंग बाद में हुआ। लेकिन ये जगह, ये प्लेस हुई जहाँ पर ये वर्क शेड था। तो वैसे इस वर्क शेड को अब एक गैलरी बना दिया गया है और यहाँ पर जैसे काम करें उसके मॉडल रखे। तो यहाँ पर मेन एक्सप्लेन उस समय के पनिशमेंट्स के बारे में, तो ध्यान से पहले पूरा एक्सप्लेन सुन लीजिएगा। जब मेरा एक्सप्लेन कंप्लीट होगा, आपको अंदर टाइम दिया जाएगा फोटोग्राफी उस समय करना। फोटोग्राफी करने के बाद जैसे आप डोर से अंदर जाओगे, वैसे आपको वापस बाहर भी आना है। तो बाहर आने के बाद इसी गार्डन में इकट्ठा होना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसके अंदर चलिए। आप ये जो वर्क शेड देख पा रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसे अब एक गैलरी बना दिया गया है। तो कैसे काम का उसके मॉडल रखेगा। तो यहाँ पर इस वर्क शेड पर सबसे पहले इन कैदियों को नारियल सीलने, तो नारियल सीलने के लिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इन नारियल को ऊपर नारियल को जो उसको मारा जाता था, मारने के बाद ऊपर के छिलके अलग करने। इसके बाद इन छिलकों में से इनको रेशे बनाने होते हैं और रेशे बनाने के लिए उस तरह की मशीन यूज करते थे। ये जो मशीन थे, हुक्स लगे होते थे अलग अलग डायरेक्शन पर। उन हुक्स पे उन रेशों को फंसाने के बाद जब वो हैंडल पर राउंड घुमाते थे, वो रेशे ज्वाइंट होकर रस्सियां बनकर निकलती थी। तो इस तरह एक दिन में एक कैदी को 4 LBS जो कि 4 पाउंड के आसपास रस्सियां बनानी थी। वैसे यहाँ पे जो मशीन अभी आप देखोगे, ये लोहे का बना हुआ ओरिजिनल मशीन। इसके बाद उसको तेल निकालना था, उस मशीन को बोला जाता है कोलू घनी ऑयल मिल। ये ऑयल मिल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे ये जो ऑयल मिल है, इसमें सूखे हुए नारियल वगैरह को डालने के बाद उसके हैंडल को राउंड घुमाते थे। जब ये हैंडल घूमता था, राउंड घूमने के बाद साथ में जो तेल पिसता था, साइड के पाइप से बाहर आता था। वैसे वहाँ पे जो ऑयल मिल रखा गया है, वो लकड़ी का बना हुआ मॉडल है, ओरिजिनल नहीं है। मगर ये जो ऑयल मिल है, ये लोहे का बना है, इसका पॉट ओरिजिनल है और हैंडल चेंज हो गया। तो यहाँ पे इस तरह बहुत सारे ऑयल मिल है। वहाँ के इंस्टॉल को हटा दिए गए।
अब यहाँ पर केवल एक ही बचा। इसी तरह आप देख पाओगे वो जो बीच में दिखाया गया है यहाँ का सबसे टफ पनिशमेंट, बाहर की तरफ सेक्टर में देख रहे हैं, ये जो दिखाया गया बाहर की तरफ, ये सबसे टफ पनिशमेंट। इस पनिशमेंट का नाम था फ्लॉगिंग। ये जो फ्लॉगिंग का पनिशमेंट है, इस पनिशमेंट के लिए उन कैदियों के सारे कपड़े उतार देते थे, उन्हें एक पतला टॉवल पहनाकर उसी तरह बांधते थे और बांधने के बाद उनको या तो कोड़ों से या तो बेत से मारा जाता था। तो मानवीय जल्लाद जो है उसे जमादार बोलते थे, जो कि एक इंडियन था। यहाँ पर एक इंडियन ही दूसरे इंडियन को पनिशमेंट देता था। तो जब वो जमादार उसे मारता है, उनके बैक साइड, उनके बॉटम पर ही मारना था, क्योंकि ज्यादा तकलीफ होता है। बाद में वो कैदी बैठ पाएगा नहीं सो पाएगा। साथ ही वो जो पनिशमेंट देते थे उसके लिए उनके पैरों को लकड़ी से ब्लॉक कर देते थे, कमर में बेल्ट बांध देते, हाथों को चेन से बांधते थे, बिल्कुल सामने जो पनिशमेंट दिखाया गया उसी तरह। उसके बाद उनको कोड़ों से मारते थे, वो इसलिए ताकि जब वो उसे मारे वो हिल भी ना। वैसे आगे मैं आपको जो फ्लोइंग फ्रेम दिखाऊंगा, इस पे लोहे का बना जो फ्रेम है वो ओरिजिनल है, मगर उस पे लगी लकड़ियां, बेल्ट, हंटर, वो सब चेंज हो चुका। इसी तरह आगे बिल्कुल कॉर्नर आप देख पाओगे, 3 तरीके हैं कैदियों को चेन से बांधने के, चेन फीडर, मार्क फीडर, क्रॉस बार फीडर। इन चेन सिस्टम को जस्ट एक बार देखना है, इनके बारे में बाहर एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आगे आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप आगे देख पाओगे 3 तरीके कैदियों को चेन से बांधने के। मैं इनके बारे में बता देता हूँ, वो बाद में आप देखेगा। तो चेन फीडर आप देखोगे, उसमें जो चेन है वो फ्लेक्सिबल है। जो बार फीडर आप देखोगे उसमें कमर से के रॉड लगे हैं। एंड क्रॉस बार फीडर में उनके दोनों पाँव के बीच में क्रॉस लगे। साथ ही उनके गले में एक प्लेट भी दिखाया गया, उनका नेम प्लेट और एक पनिशमेंट ड्रेस। तो जस्ट एक बार इन मॉडल्स को देखकर, इनके फोटोग्राफ लेकर गार्डन में आना है, उसके बाद इसके बारे में बाहर एक्सप्लेन किया जाए। जस्ट एक बार देख कर आइए। এইটা প্রেম এইভাবে বেঁধে এই করতে পা মরতেও পারবে না, এটাই এইভাবে হাঁটতে হয়ে গেল কমপ্লিট। बताया यहाँ पर उस समय कैसे काम कराए जाते थे, और जब वो काम को नहीं कंप्लीट कर पाते थे तो कैसे उनको पनिशमेंट दिए जाते थे। इसी तरह अगर आप लोगों ने ध्यान दिया कि इस कॉर्नर पर एक पनिशमेंट ड्रेस भी रखा गया। वैसे वो जो पनिशमेंट ड्रेस है, ये जो पनिशमेंट ड्रेस था, ये उनको ऐसे लोगों को पहनाते थे यहाँ पर आपस से बात करते या तो अंग्रेज ऑफिसर बहस करते पकड़े जाते थे। वो जो ड्रेस है वो बोरे के जूट के बनते थे। वो बोरे के बने होने के कारण मोटे होते थे, इसकी वजह से गर्मी होती थी और गर्मी से कमौनियाँ। तो वो जो ड्रेस है वो बार बार स्किन में घिसने से वहाँ पे चोट हो जाता है। वैसे वो ड्रेस कहते हो वो 3 डेज, 5 डेज या तो 7 डेज के लिए पहनाते थे। फिलहाल तो वो जो ड्रेस आपने देखा वो मॉडल है, ओरिजिनल नहीं। इसी तरह अगर आपने ध्यान दिया तो सामने 3 तरीके दिखाए गए कैदियों को चेन से बांधने के, जिनमें सबसे पहला था चेन फीडर। वो जो चेन फीडर है उसमें कमर से चेन है, फ्लेक्सिबल थे, बेंड होंगे, उसमें कैदी खड़ा हो पाएगा, बैठ पाएगा, चल पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। जो सेकंड वन आपने देखा बार फीडर, उसमें कमर से रॉड लगे तो जो बेंड नहीं होंगे वो अपने घुटने बेंड नहीं कर पाएंगे, काम खड़े खड़े करना होगा तो उनको बैठ नहीं पाएंगे। और जो सबसे लास्ट था क्रॉस बार फीडर, उसके दोनों पाँव के बीच में नीचे क्रॉस भी था। वैसे इन क्रॉस की वजह से वो अपने दोनों पाँव को जॉइंट भी नहीं कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है किस टाइप का कैदी उसके ऊपर उनको कौन से चेन से बांधना है। वैसे उन चेन के सिस्टम में चेन हाथ में दिखाए गए, वो हाथ में नहीं, उनके कमरे बांधते थे। हाथ उनके हमेशा फ्री थे क्योंकि जो भी काम उनको करने थे हाथ से करने थे। साथ ही अगर आपने ध्यान दिया उनके गले में एक प्लेट भी दिखाया गया, उनका नेम प्लेट था। वो नाम से नहीं नंबर से जाने जाते थे, तो प्लेट पे नंबर थे। तो जैसे उनको जेल के अंदर लाते थे और नेम प्लेट भी गले में डाल देते थे। वैसे अंदर आपने जो नेम प्लेट, ड्रेस, चेन देखा वो सभी मॉडल्स है, ओरिजिनल। तो आप लोगों ने अभी जब इस जेल में एंट्री किया
जिस गेट के थ्रू आप लोग अंदर आए वो एक मेन गेट था कैदियों को अंदर लाने के लिए। तो पहले तो कैदियों को वहाँ से अंदर लाते थे और लाने के बाद इन दोनों विंग्स के बीच में वहाँ पर नीचे एक जो गेट बना हुआ है उस गेट से टावर पे ले जाते थे, वापस उनको टावर पे फ्लोर पे लाते थे। मतलब डायरेक्ट एंट्रीज नहीं था, एंट्री और एग्जिट जो है वो केवल टावर के थ्रू। तो यहाँ के जो कमरे हैं वो सारे ही कमरे एक जैसे थे। इन कमरों का साइज होता था 13.5 बाई 7.5, 13.5 बाई 7.5 फीट। एक कमरे एक रूम में एक ही कैदी रखे जाते थे। तो आप लोग देख पाओगे इन्हें अपने सामने वाले से और उन्हें अपने पीछे से बात कर सकते थे, एक का फ्रंट और एक का बैक। रूम के अंदर एक रोशनदान था रोशनी के लिए, बट कोई लाइट्स वगैरह नहीं होते। वो जो रोशनदान देख रहे हैं इसी तरह। रूम के अंदर एक लकड़ी का बेड और एक ब्लैंकेट था रात में सोने के लिए। इनको ज़मीन पे नहीं सोना था, एक लकड़ी का बेड देते थे और 2 तरह के बर्तन, एक मिट्टी का बर्तन और एक लोहे का बर्तन। जो लोहे के बर्तन थे उसमें खाना देते थे, फूड देते थे, क्योंकि उसमें खाना जल्दी ख़राब होता है, उससे बात के लिए बचा नहीं सकते। और जो मिट्टी के बर्तन थे उनके टॉयलेट्स के लिए, क्योंकि रात में एक बार जब उनको कमरों में बंद करते थे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही निकालते थे। तो रात में जो भी टॉयलेट करना था उसकी मिट्टी के बर्तन थे। ये रात के टाइम के लिए था। डे टाइम के लिए हर विंग के सामने कॉमन टॉयलेट बनाए गए, जो उनको शहर से पार्ट अब टूट चुका है, कुछ नहीं बचा। अगर आप देख पाओगे तो हर रूम के साइड में एक होल बना हुआ है एल के शेप। जिस रूम के सामने आप खड़े वहाँ पे देखिएगा और रूम के साथ में एक होल है, ये लॉक सिस्टम। तो रूम का लॉक गेट के साथ नहीं, बाहर वॉल के साथ था। रीज़न, अगर बाहर लॉक लगाने के बाद उनके हाथ में चाबी दे भी दे तो भी हाथ अंदर से बाहर उस लॉक तक पहुँचेगा नहीं, उसे खोल पाना या तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अंदर फ्लोरिंग वगैरह कर दिया गया। पहले फ्लोरिंग नहीं थे, नीचे के फ्लोर, दीवारें, ये सब लाल ईंटें, रेड ब्रिक की। तो जैसे कि हम लोग यहाँ नीचे हैं, ऊपर के भी सेम। यहाँ पर किसी का कमरा, किसी का रूम फिक्स नहीं। यहाँ पर हर एक के रूम को, हर एक के कमरे को 10 to 45 डेज, 10 से 45 दिन में चेंज कर देते थे, ताकि कोई भी अंदर स्टूडेंट या रास्ता ना बना पाए। इस जेल के जो सबसे फेमस कैदी थे उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट भी रखा गया। एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको एक ही बार में 2 आजीवन कारावास, 25 टोटल 50 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट। उनका पेंशन पीरियड था 1910 to 1960। इन 50 साल, इन 50 ईयर्स में 10 ईयर्स जेल में रखे गए, 1911 to 1921। और इन 10 सालों में आखिरी के 3 साल ऊपर फ्लोर के लास्ट रूम आखिरी कमरे में रखे गए। रीज़न, वो जो कमरा है वो कॉर्नर पे है, कोने में है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा गेट लगता है। नॉर्मल गेट जो मैंने आपको बताया, बरामदे में एक अलग से। साथ ही वहाँ से के सारे पनिशमेंट इंक्लूडिंग वो नीचे का फांसी का गैलोज भी दिखता था, जो उनको दिखाते थे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। यही रीज़न है सावरकर रूम पे रखने के। वैसे वो रूम, बाकी रूम सब सेम। वैसे 1921 सावरकर जी यहाँ से शिफ्ट करके महाराष्ट्र रत्नागिरी जेल ले गए, जहाँ को 1924 तक रखा गया। और 1924 उनको रिलीज तो कर दिया गया, मगर कुछ कंडीशंस के साथ कि नेक्स्ट टाइम तो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका डेथ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1966 उनका अपने घर में हुआ, उनको फांसी वगैरह नहीं हुआ। तो सावरकर जी के बारे में काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो जेल से भाग गए। वैसे हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जेल से ना ही कभी कोई भागा और ना कभी किसी ने ट्राई किया। एक्चुअली सावरकर जी को इंग्लैंड में अरेस्ट किया गया। इंग्लैंड में रहते हुए बैरिस्टर कोर्स कर रहे थे। तो जब उनको इंग्लैंड से इंडिया वापस आ रहे थे, वो फ्रांस के पास शिप से कूद कर तैरते हुए भागे। शिप का नाम था SS मोरे, स्टीम सर्विस मोरे। मोरे शिप से वो कूदे और तैरते हुए फ्रांस के मास्टर्स हार्बर तक चले गए, जहाँ पर उनको वापस अरेस्ट किया गया, फिर यहाँ पे लाया गया। तो लाने के बाद में, लाने से पहले भागे। उन्हीं का रूम ऊपर का लास्ट है। बाकी हर फ्रीडम फाइटर के रूम 10 to 45 डेज में चेंज करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट बाकी किसी का रूम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करती। जेल पहले क्यों ना लेके आ रहे थे? पहले ही जेल के लेके बहुत सारे चार्ज के ऊपर लगाए गए। फिलहाल अभी हम लोग अंदर जब एंटर करेंगे, आप लोग देखोगे फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरा है, वहाँ पर एक फोटोग्राफ रखा गया पहले कमरे में। सर जो पीछे की तरफ है सब आगे आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाइए। तो वो जो फोटोग्राफ आप देखोगे वहाँ पर सचिंद्र नाथ सान्याल जी का फोटोग्राफ। सान्याल जी बनारस से थे, उनको भी 2 बार काला पानी का सज़ा हुआ। इस जेल में 2 बार लाए गए, एक बार बनारस केस पर, एक बार काकोरी केस पर। वैसे जिस रूम में उनका फोटोग्राफ है, ये रूम उनका नहीं था, उनको डेडिकेट कर वहाँ पर उनका फोटोग्राफ रखा गया है और बेडर बर्तन के मॉडल। वैसे सान्याल जी के बारे में बताया जाता है, उनका जब डेथ हुआ उनकी एज थी 50 ईयर्स, 50 साल, जिनमें से 21 ईयर्स, 21 साल वो जेल में रहे देश की आज़ादी के लिए। उन्हीं का फोटोग्राफ वहाँ पर रखा गया। साथ ही आप पूरा जेल कंप्लीट करने के बाद आप जैसे जेल से बाहर निकलोगे, जेल के ऑपोजिट सामने एक पार्क बनाया गया है, वीर सावरकर पार्क, जहाँ पर कुछ स्टैचूज लगे हुए। इन स्टैचूज में वीर सावरकर जी को छोड़कर बाकी उनके स्टैचूज है, जिनका डेथ इसी जेल में हुआ अंग्रेज़ों के अलग अलग टॉर्चर्स की वजह से।
जैसे फ्रीडम फाइटर यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल करते थे। तो जब भी लोग भूख हड़ताल करते थे, इनके हड़ताल को तोड़ने के लिए फोर्स फीडिंग कराया जाता है। और फोर्स फीडिंग में होता यह था, नाक में एक ट्यूब डालकर उस ट्यूब के सहारे लिक्विड पिलाते थे। जैसे चावल का पानी होता है कंजी या तो मिल्क। तो जब उनको इतना लिक्विड पिलाते थे, ये जो लिक्विड अंदर जाता था उनके लंग्स में पानी में उनका डेथ हो जाता था। तो महावीर सिंह, मोहित मित्रा, मोहन किशोर नामदास, ये 3 नाम ऐसे ही हैं जिनका डेथ यहाँ पर इसी तरह फोर्स फीडिंग में हुआ। उसी समय यहाँ पर लाए गए थे इंदु भूषण राय। इंदु भूषण राय जी को यहाँ पर रस्सियाँ बनाने काम दिया गया और रस्सियाँ बना बनाकर उनके हाथों में यहाँ पर छाले पड़ गए। उनका हालत ऐसा हो गया था, वो अपना खाना तक नहीं खा पा रहे थे। उन्होंने वार्डनर से रिक्वेस्ट करने काम को चेंज करने के लिए उनका काम चेंज नहीं किया गया। बाद में तंग आकर अपने ही कपड़े को अपने गले में बांधकर उन्होंने अपने आप को फांसी लगाया, सुसाइड किया। तो जब उन्होंने अपना जान लिया, अंग्रेजों ने यहाँ पर एक कानून लाया था, किसी भी कैदी की बॉडी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना उसमें जान ले सके। तो उस समय यहाँ पर लाए गए थे पंडित राम रखा। पंडित राम रखा एक पंडित थे जो यहाँ पे जनेऊ पहनते थे। उनको जनेऊ उतारने के लिए बोला गया। पंडित थे, जनेऊ को उतार नहीं सकते थे। उस जनेऊ को नहीं उतारने के लिए उन्होंने 3 महीने का हंगर स्ट्राइक किया। आफ्टर 3 मंथ हंगर स्ट्राइक का डेथ हुआ। उस समय यहाँ पर बाबा भान सिंह को भी लाया गया और बाबा भान सिंह को फ्लोइंग का पनिशमेंट दिया गया। फ्लोइंग फ्रेम पर बांधकर इतना मारा गया, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, रात में उनका डेथ हो गया। ये कुछ लोग रिकॉर्ड्स हमारे पास है जिनका डेथ इसी जेल में हुआ, जिनके स्टैचूज को आप जेल के बाहर सामने ऑपोजिट पार्क में देख पाओगे। वैसे अभी हम पहले ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के लिए हम जैसे सीढ़ियों का यूज़ करेंगे। ये सीढ़ियाँ हर विंग के अंदर से होती थी, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए। वो टावर केवल एक टावर जो बनाया गया था उसका कनेक्शन अलग अलग होता था। मतलब ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं वो हर विंग में होती थी। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे आप देखोगे विंग से टावर के बीच जो कनेक्शन है, वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के बने प्लेटफॉर्म है। वो बीच के प्लेटफॉर्म पहले भी लकड़ी के थे मगर फिक्स नहीं थे। तो जब उनको यहाँ से वहाँ जाना या फिर वहाँ से यहाँ आना था, केवल तब वो प्लेटफॉर्म रखते थे और बाकी टाइम पर उठा देते थे, हटा देते थे। तो अगर वो बीच का प्लेटफॉर्म हटा देंगे, ये विंग से टावर अलग हो जाएंगे, कोई कैदी एक से दूसरे पे जा नहीं पाएंगे। और इसलिए था अगर एक वाले भड़क गए तो दूसरे विंग वालों की हेल्प के ना आ पाए। इसी तरह वो जो टॉप देख पा रहे हैं वॉच टावर, यहाँ से घाट पेड़ को वॉच किया करते हैं। अभी जब ऊपर जाओगे, ऊपर से बचे हुए 3 ही विंग देख पाओगे, ये 1, ये 7 और बैक साइड पर 6, जिसमें कि 6 छोटा है क्योंकि एक तरफ समंदर सी आता स्पेस कम मिला, तो एक तरफ के विंग छोटे, एक विंग बड़े रहे। बाकी के विंग जिसके उस तरफ थे उनके टूटने के बाद अब वहाँ पर नए बिल्डिंग बना दिए गए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जीपंत हॉस्पिटल। वैसे इस आइलैंड पर आने से पहले आप लोगों ने इसी आइलैंड का और एक नाम भी सुना होगा, काला पानी। ये जो काला पानी वर्ड है, एक्चुअल वर्ड है काल का पानी। तो काल एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अंत, मृत्यु, डेथ। तो उस पर लोगों का सोच ये था, मानना ये था, यहाँ पर जो लाया जाएगा भले वो कैदी बना के लाया जाए या दूसरे कामों के लाया जाए, यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा, उसका मौत, उसका मृत्यु यहीं पर हो जाएगा। तो इसी सोच की वजह से उस समय आइलैंड को नाम दिया गया काल के पानी का, जो आगे चलकर शॉर्ट में गया काला पानी। वैसे काला पानी कोई जेल या पनिशमेंट नहीं था, इन आइलैंड का नाम था जिसको आज आप अंडमान के नाम से जानते हैं। इसी तरह इस जेल को नाम दिया गया सेलुलर जेल। तो जैसे एक कमरे को सेल बोला जाता है, बहुत सारे कमरों की वजह से उस समय इस जेल को सेलुलर जेल का नाम दिया गया। तो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर मेरा एक्सप्लेन कंप्लीट होता है। हम पहले ऊपर चलेंगे, पहले आपको रूम दिखाया जाएगा, उसके बाद ऊपर जाकर फोटोग्राफी करते हैं, सेम वे से वापस होगा। इतना ध्यान रखिएगा। और ऊपर जाने का रास्ता जैसे आप जाएंगे वैसे नीचे आना है, तो फोटोग्राफी वापसी में भी आप कर सकते हैं। तो पहले ऊपर चलेंगे, सेकंड फ्लोर आइए। ঢুকতে হবে না, ঢুকতে হবে না, কি ঢুকবি রে? আর সুতানকে দেখো না তুমি। বোঝা যাচ্ছে না। আবার ছেড়ে দিলে होके आइए, जाने वाले को रास्ता दे दीजिए, निकलने वाले को চলে আয়। एक साइड होके आइए, थोड़ा रास्ता दे दीजिए निकलने वाले को।
তুতানকে আবার ছেড়ে দিলা? साइड में इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था सोचो रात করেছি করছি আমি ভিডিও খাওয়া एक ओरिजिनल ওখানে আমার ফটো আছে ও তোমরা এখানে গেছো एक और ऊपर है, देखना है तो जाओ। उनको जाएंगे तो मोड़ ऊपर भी है, जाओ। ऊपर गए क्या? चलो नीचे। आपको आइए